हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार विपिन स्टडी क्लासेस में। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के न रुकना, ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज से हम अपने क्लास 9th के बुनियाद बैच की शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे आप सभी लोगों ने अपने सारे फ्रेंड सर्किल के लोगों को इन्वाइट किया होगा और उनको बताया होगा कि अपने विपिन भैया का क्लास विपिन स्टडी क्लासेस पे स्टार्ट हो चुका है। और अब आज से हम अपने सारी क्लासेस का वीडियो, लेक्चर, सिलेबस सब कुछ कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आज हम सबसे पहले जानेंगे विराम चिन्ह के बारे में। आप सभी के क्लास में एक होता है विराम चिन्ह, विराम चिन्ह आता है क्लास 9th के सिलेबस में, विराम चिन्ह। बच्चों इस तरीके से इसकी स्टडी करेंगे ना कि ये विराम चिन्ह आपके वनडे एग्ज़ाम से लेकर के आपके जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वो सारे क्वेश्चनों का इस लेक्चर से मिल रहा होगा। आपके यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड की तो बात ही जाने दीजिए। बच्चों देखो, ये जो विराम चिन्ह है ना, विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव। क्या होता है? ठहराव। जैसे हम सभी लोग जब बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाते चलाते हम कहीं ना कहीं रुकते हैं ना, कहीं ब्रेक लगाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। अगर एक ही रफ्तार में अपनी बाइक की स्पीड को, गियर को, एक्सीलेटर को खींचे रहेंगे तो क्या हम सुरक्षित रहेंगे? नहीं रह सकते। उसी तरीके से जब हमको हिंदी पढ़ना होता है या बोलना होता है तो हम सबसे पहले किसी भी भाषा को पढ़ने या बोलने के लिए या उसको लिखने के लिए एक ठहराव की ज़रूरत होती है। और आज उसी ठहराव यानी उसी विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले इसका शुरुआत कहाँ से होता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखो, हिंदी में एक गुरु थे जिनका नाम था कामता प्रसाद। कामता प्रसाद, कामता प्रसाद ये गुरु थे। कामता, हम इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं, आप सब भी इस परिभाषा को लिखना कि कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है, जिसमें पूर्ण विराम को छोड़कर ये जो पूर्ण विराम का सिंबल होता है ना बाबू, कैसे पूर्ण विराम जो हम जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो उसके लास्ट में लगाते हैं, वही वाले सिंबल को छोड़कर बाकी सभी अंग्रेजी से लिया गया है। छोड़कर जितने भी बाकी 19 हैं ना, वो सभी अंग्रेजी से लिए गए हैं। बाकी सभी अंग्रेजी से लिया गया है, अंग्रेजी से लिया गया है, ये बताते हैं। और इन्हीं का हम सभी लोग पढ़ाई भी करते हैं। लिया गया है। इस लेक्चर को लेने के बाद बोर्ड एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता, ठीक है? तो अब शुरुआत करेंगे। क्या है विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव। आपको पता चल गया। कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है, जिसमें पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी जितने भी सिंबल्स हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। अब जो विराम चिन्ह है ना बच्चों, ये जो विराम चिन्ह है ना, विराम चिन्ह ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। विराम चिन्ह कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है हमारा विराम चिन्ह और एक होता है भाव चिन्ह। कैसा चिन्ह? भाव चिन्ह। कभी कभी आप ये भाव चिन्ह, भाव मतलब जो हम देख के महसूस करते हैं। जैसे देखो, किसी के अगर भाव किसी के चेहरे पे दिखाई नहीं देता है। अगर कोई उदास व्यक्ति है तो इस तरीके से करके बैठा रहेगा, आप उसे देख के जान जाओगे कि हाँ इसका भाव, आज इसका कुछ सर डगमगाया हुआ है या परेशान है। अगर वो हैप्पी है तो उसके चेहरे पे दिखाई देगा, मतलब वो संकेत करेगा इसका चेहरा कि अभी ये कौन सी कंडीशन में है। अगर कोई गुस्सा है तो आपको पता चल जाएगा। अगर कोई मने मन खुश हो रहा है तो वो भी आप जान जाओगे। अगर कोई दुखी है तो वो भी जान जाओगे। अगर कोई परेशान है उसके फेस एक्सप्रेशन से आप
जान जाओगे, यानी उसके भाव से आप जान जाओगे। एक होता है विराम चिन्ह, ठीक है। तो एक लिखित होता है और एक मौखिक जो मुंह पे दिखाई देता है। तो मौखिक का हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे लिखित वाले के। तो जो लिखित में हमारा विराम चिन्ह है एक, और एक होता है भाव चिन्ह। अच्छा, विराम चिन्ह हमारा ये 4 प्रकार का 4 है। कौन कौन होता है? एक होता है हमारा 1 2 3 और ये होता है 4। ये होता है पूर्ण विराम, एक होता है पूर्ण विराम, बहुत उपयोग होता है इसका हिंदी में, आप सभी लोग जानते हो। एक होता है अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम होता है। और एक होता है अल्प विराम, अल्प विराम। और एक होता है हमारा अर्ध विराम। कौन सा होता है? अर्ध विराम। मेरे साथ सभी लोग बोलो, एक ध्यान से, एक बार अपनी आंखें बंद करके बोलो। कैसे? रिवीजन करो सबसे पहले कि कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है, जिसमें से पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी जो 19 हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। विराम चिन्ह हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है पूर्ण विराम और एक होता है हमारा भाव चिन्ह। सबसे पहले हमारा सिंबल कौन सा था? अब हम देखेंगे कि पूर्ण विराम सिंबल क्या होता है। आप सब बहुत जानते हैं, इसके बारे में बहुत उपयोग करते हैं हिंदी में। एक होता है हमारा पूर्ण विराम। कैसा सिंबल होता है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम सिंबल कैसे होता है? ऐसे लास्ट में लगाते हैं ना, ऐसे करके लास्ट में। इसके सिंबल को हम किससे परिभाषित करेंगे? ध्यान से देखो, ये हमारा पहला सिंबल है। इसमें क्या होता है? जब वाक्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, जब वाक्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, जब वाक्य पूरी तरीके से यानी पूर्णतया समाप्त हो जाए, पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, तब इस सिंबल का हम प्रयोग करते हैं। समाप्त हो जाए, ये इस तरीके से। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखूं, जैसे राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, और अंतिम में क्या करते हैं? ये राम बाजार जाता है पूरा खत्म होकर सेंटेंस यहाँ पे लगा देते हैं। सीता मेरी बहन है, सीता मेरी बहन है। अब यहाँ पे वाक्य हमारा समाप्त हो गया, ऐसे लगा दिए। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? अब हम दूसरे सिंबल के बारे में जानेंगे, जो हमारा सिंबल है अपूर्ण विराम। दूसरा सिंबल कौन सा है? अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम का सिंबल कैसे होता है? इस तरीके से, एक बूंदी यहाँ पे, एक बूंदी यहाँ पे। ये हमारा सिंबल होता है अपूर्ण विराम का। कैसा सिंबल है ये? अपूर्ण विराम का। इसमें कैसे होता है इसको जानो। देखो, जब वाक्य जारी हो, जब वाक्य जारी हो, जारी हो, जब वाक्य जारी हो और आगे जानने की जिज्ञासा हो, और आगे जानने की जिज्ञासा हो, बताते हैं अभी आपको। आगे जानने की जिज्ञासा हो, जानने की जिज्ञासा यानी इच्छा हो, उसके जानने की इच्छा हो, जानने की इच्छा हो, इच्छा हो। जैसे आप सब बहुत सुनते होंगे, जैसे मैं तुम्हारे बारे में एक बात जानता हूँ। अब सामने वाला व्यक्ति जब आप एक बात कहोगे तो उसके अंदर एक्साइटमेंट होगा कि ये क्या बोलेगा, आगे कैसे करेगा। तो आपके अंदर जानने की जिज्ञासा होगी ना कि ये क्या, अगर वो बता देगा तो आप संतुष्ट हो जाओगे। तो जब ऐसे सेंटेंस होते हैं तो हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे तुम्हारा भाई, जैसे हमने बोल दिया तुम्हारा भाई। अगर आप किसी के सामने, अगर कोई बहन है या भाई है और उसके बाद बोल दो तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई, तो उसके अंदर एक एक्साइटमेंट हो जाएगा कि मेरे भाई के बारे में क्या कहने वाला है, मेरे भाई के बारे में, मेरे भाई ने ऐसा क्या कर दिया होगा या क्या किया है कि ये इतना बार बार उसके बारे में कह रहे हैं। उसके अंदर एक्साइटमेंट होगा ना जानने के लिए कि क्या है। तो आप जैसे ऐसे यहाँ पे ये सिंबल, ये जो होता है सिंबल, ये अपूर्ण विराम होता है। इसका मतलब ये है कि आगे का सेंटेंस जारी है और जो सुनने वाला व्यक्ति है ना वो जिज्ञासु है, उसको जानने की इच्छा हो रही है। तो इस तरीके के लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं जिसका नाम होता है अपूर्ण विराम। तुम्हारा भाई टॉप कर गया, जैसे तुम्हारा भाई टॉप कर गया।
तो जब ये चीज़ वो सुन लेगा तो क्या उसके अंदर एक्साइटमेंट लेवल ख़त्म नहीं हो जाएगा और वो खूब जो है उछलने कूदने लगेगा कि आगे की जानने की इच्छा भी, आगे उसको जानने की जिज्ञासा भी थी और जैसे उसको पता चल गया वो क्या हुआ, एकदम खुश हो गया। या आगे कुछ और होता, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे उसके फेस एक्सप्रेशन कैसा होता, वो दुखी हो जाता। तो ऐसे अपूर्ण विराम ऐसे सिंबल्स होते हैं जब वाक्य जारी हो और आगे जानने की इच्छा हो, और आगे जानने की क्या हो, इच्छा हो। अब हम अल्प विराम और अर्ध विराम के बारे में जानेंगे। अब हमारा जो तीसरा सिंबल है उसका नाम है अल्प विराम। क्या नाम है? अल्प विराम। अल्प विराम। अल्प विराम का सिंबल कैसे होता है बताओ? अल्प विराम का सिंबल कैसे होगा? अल्प विराम का सिंबल ऐसे लगा होता है नीचे हल्का सा। इसमें क्या होता है, जब वाक्य में थोड़ी देर के लिए ठहराव हो, जब वाक्य में थोड़ी देर के लिए ठहराव हो, थोड़ी देर के लिए ठहराव हो, थोड़ी देर के लिए क्या हो, ठहराव हो, ठहराव हो। जब वाक्य में थोड़ी देर के लिए ठहराव हो, इसमें ये कब कब यूज होता है ये? अच्छा, अब ये जो अल्प विराम सिंबल है ना, इसका 3 जगह प्रयोग किया जाता है, याद रखना। जब तिथि लिखते हैं, जब तिथि लिखते हैं, तिथि लिखते हैं, तब जब तिथि लिखते हैं। एक होता है जब हाँ, नहीं, निसंदेह, जब वाक्य के एकदम जब शुरू में आ जाएं, वाक्य के शुरू में आ जाएं, वाक्य के शुरू में आ जाएं, वाक्य के शुरू में आ जाएं, शुरू में आ जाए। और एक होता है हमारा जब और आ जाए, और आ जाए, जब कई सारे लोगों का नाम आ जाए। जैसे मैं एक लिख रहा हूँ, देखो जब इसमें होगा, जैसे मैं लिखूँ कि 25 अक्टूबर, तो अक्टूबर के जस्ट बाद हम यहाँ पे जो सिंबल का प्रयोग करेंगे वो कैसा सिंबल रहेगा? अल्प विराम का सिंबल रहेगा। और उसके बाद हम सन डालेंगे 2001, ठीक है। ऐसे फिर कोई लिख दो, जैसे मान लो कि 15 जुलाई। और जब हम 15 जुलाई को लिख लेंगे तो यहाँ पे हमको अल्प विराम का सिंबल लगाने के बाद, मंथ के बाद फिर हम लिखेंगे 2001। इस तरीके से जब वाक्य के शुरू में जैसे आ जाइए हाँ या निसंदेह, जैसे मैंने बोल दिया हाँ मैं पास हो गया, हाँ मैं पास हो गया, पास हो गया, बेशक, ऐसे शब्द आ जाएं। जब और का आ जाए, जैसे मैं बोल दूं और में क्या आ जाएगा? राम, श्याम और मोहन, बाजार जाते हैं, बाजार जाते, राम, श्याम और मोहन बाजार जाते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में हम अल्प विराम सिंबल का प्रयोग करते हैं। अब हम अर्ध विराम के बारे में जानेंगे कि अर्ध विराम का सिंबल किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप सभी लोग नोट करते रहो। अब हम अर्ध विराम के बारे में जानेंगे। तो अर्ध विराम, ये देखो हमारा चौथा नंबर जो है वो है अर्ध विराम। कैसा सिंबल है? अर्ध विराम। अर्ध विराम की परिभाषा क्या है? अर्ध विराम का सिंबल कैसे होता है? एक पॉइंट और इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या होगा? जब वाक्य में अल्प विराम से थोड़ा अधिक ठहराव हो, अल्प विराम से थोड़ा अधिक ठहराव हो, अल्प विराम से थोड़ा अधिक ठहराव हो, अल्प विराम से थोड़ा अधिक ठहराव हो,
अधिक ठहराव हो, ठहराव हो। जब वाक्य में अल्प विराम से थोड़ा अधिक ठहराव हो, जैसे जिन वाक्यों में किंतु परंतु वरन, बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं, किंतु परंतु वरन, किंतु परंतु वरन, फिर भी, इसलिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल कहूँ आपको कि वह फेल होता रहा, वह फेल होता रहा, ठीक, ये हो गया। और एक सिंपल यहाँ पे लगा देंगे, वह फेल होता रहा, वह फेल होता रहा, फिर उसके बाद से ये हमारा अर्धविराम का चिन्ह, फिर भी मेहनत नहीं करता था, मेहनत नहीं करता था, करता था। वह फेल होता रहा, फिर भी मेहनत नहीं करता था। एक एग्जाम्पल और, जैसे वह बात तो करती, वह बात तो करती, वह बात तो करती, वह बात तो करती, फिर ये हमारा अर्धविराम का सिंबल, फिर किंतु मौका नहीं मिल पाया, मौका नहीं मिल पाया। वह बात तो करती परंतु मौका नहीं मिल पाया। तो ऐसे सिंबल्स, ये जो हमारा सिंबल्स दिखाई दे रहा है वो हमारा है कौन सा सिंबल, कौन सा सिंबल है, अर्धविराम का सिंबल है। तो आज हमने 4 सिंबल्स के बारे में स्टडी की, कौन कौन, एक है हमारा पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ठीक है, पूर्ण विराम, एक हमारा अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम कैसे सिंबल, उसे 2 पॉइंट होता है ना। फिर उसके बाद से हमारा होता है अर्धविराम, अर्धविराम, अर्धविराम का सिंबल कैसे होता है बताओ, ऐसे होता है। फिर एक हमारा आया था ये, और एक हमारा होता है अल्प विराम, अल्प विराम, इसका सिंबल कैसे होता है, साइड से ऐसे। तो ये आज 4 सिंबल्स के बारे में हमने स्टडी किया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप कमेंट में एक एक एग्जाम्पल ऐसे सेंटेंसेस के ज़रूर लिखना। फिर आगे आने वाली वीडियो में मैं जब इसका दूसरा लेक्चर लूँगा तो हम पूर्ण विराम यानी विराम चिन्ह को ख़त्म कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।